क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गए आज लगभग करीब 70 साल हो गए और उनका एक नारा देने वाले महानायक, जो नारा था बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, वो काशीराम भी गए, करीबन 20 साल होने को आए। बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था कि मेरा भारत देश के अंदर मेरे भारत देश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री मेरे बहुजन समाज का बने, ऐसा भारत का प्रधानमंत्री बने, ऐसे भारत के लोग नेता MP MLA बने कि जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश रखे, सभी धर्मों का मान सम्मान रखे, कोई भी जाति धर्म भेदभाव ना हो और सभी लोगों एक स्वर्ग से जैसे पहले स्वर्ग के जैसा भारत था वैसा ही भारत बने। लेकिन उस महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब आगा के भाषण के अंदर जिन बच्चों को कहा था कि आप लोगों को ये मेरा रथ मैं सौंप रहा हूँ, आगे आप लेकर जाना। दोस्तों, हमें बिखरे हुए लोगों को जोड़ने के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए सपना एक व्यक्ति ने नहीं देखा था। जब हम इस जम्बूद्वीप वासी थे और जब हमें दलित, आदिवासी, OBC पिछड़ा बनाया गया, तब से लेकर अब तक हमें जोड़ने के लिए बहुत महामानवों ने कोशिश की कि ये लोग जुड़ जाएंगे तभी भारत देश एक सुरक्षित देश बनेगा। जब तक हम लोग नहीं जुड़ेंगे, हम बिखरे हुए लोग एक साथ में नहीं आएंगे, तब तक ये देश कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये देश की बर्बादी के हाल जो आज है, आज किसी के पास नौकरी रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा पीने का पानी नहीं है, अच्छी सुरक्षा नहीं है। आज अगर सरकारी अस्पतालों में जाता तो उसकी हालत खस्ता है, सरकारी कोई कामकाज करने के जाते तो आपको पैसा देना पड़े। यहाँ पर कि जो सुरक्षा के क्षेत्र है, पुलिस स्टेशन, उसके पे भी बहुत सारे आक्षेप लगते हैं कि वो भी रिश्वतखोर हो चुके हैं। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों को शासक बनना था, जिन्हें शासक में जाना था, वो नहीं गए। उनके वजह वो नहीं गए तो कौन लोग गए? आरोपी लोग चले गए, गुंडे लोग चले गए, मर्डर करने वाले तड़ीपाड़ लोग चले गए। ऐसे लोग उस पवित्र गादी पर चले गए। जाति धर्म के नाम पर हमें बिखेर दिया गया, ये बड़ा है, वो छोटा है, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। दोस्तों, इस बिखरे हुए लोगों को जोड़ने के लिए प्रथम मत भगवान बुद्ध ने प्रयत्न किया और उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर हम सभी लोगों को, भारत के मूल निवासियों को जोड़ा और वापस एक सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य जो द ग्रेट अशोका साम्राज्य का स्थापित हुआ और ये देश तब महाभारत कहलाया। जब सम्राट अशोक, जब मौर्य वंश का शासन था, तब जाकर ये देश इतना धनवान देश बना, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। तब वो शासन किसका था दोस्तों? वो शासन हमारा था। इस देश पे कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। इसे उस समय पर महाभारत, आज आप नक्शे में देख रहे होंगे, लोग भगवा कलर करके दिख रहे, असल में भगवा कलर भी हमारा, ये जो भगवान बुद्ध के पास है, वो भी किसी ने चोर लिया है, हमारे से चुरा लिया है। आज हमारे लोग भगवा पहने थोड़ा कतराता है, लेकिन वो कलर भी हमारा ही है, भगवा कलर। तो भगवान बुद्ध ने हमें जोड़ने, इस बिखरे हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने जोड़ भी दिया। लेकिन फिर से एक क्रांति के सामने प्रतिक्रांति हुई और वापस रूढ़िवादी, मूढ़िवादी और मनुवादी का साम्राज्य हमारे पास स्थापित हो। हमारा आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य का मौत हुआ और फिर से हमारी हालत वही खस्ता हालत कर दी गई। फिर से हमें अछूत आदिवासी और OBC बना दिया गया, यानी शूद्र बना दिया गया। वापस हमारे पर दास प्रथा डाल दी गई। फिर उन्हें जोड़ने के लिए संत कबीर आए, उन्होंने हमें जोड़ने की बहुत कोशिश की। फिर भगवान हमारे महागुरु संत रोहिदास आए, उन्होंने हमें जोड़ने की बहुत कोशिश की। उसके आगे तो बहुत संत महंत आए। फिर ज्योतिबा फूले आए, उन्होंने हमें जोड़ने की कोशिश की। फिर पेरियार आए, उन्होंने हमें जोड़ने की कोशिश की। उनके बाद भी बहुत सारे संत महंत आए, उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। और फिर हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आए, उन्होंने भी हमें जोड़ने की कोशिश की। उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब आए, उन्होंने भी हमें जोड़ने की कोशिश की। और मान्यवर काशीराम साहब कुछ हद तक बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने में सफल भी हो गए और उन्होंने यूपी के अंदर सरकार भी बना दी दोस्तों।
और उन्होंने ऐसा समाज का निर्माण किया जो ना बिकने वाला समाज था, लेकिन उनके जाने के बाद वापस हमें बिखेर दिया गया दोस्तों, वापस हमें टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बिखेर दिया गया। और जो हमारे महामानव का सपना था कि इस देश का प्रधानमंत्री मेरे बहुजन समाज का बने, जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष देख, सबको समभावना से देखे, सबके पास अच्छा रोजगार हो, सबके पास अच्छा शिक्षण हो, अच्छी स्कूल कॉलेज हो, अच्छी मेडिकल व्यवस्था हो, सब लोग बहुत ही, जैसे आज विदेश के लोग बहुत ही अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीते, वैसे ही सब सुविधा के साथ इस देश के लोग जिए। लेकिन आप अगर सरकारी आज सरकारी अस्पताल में आप जाओगे ना, तो आपको अच्छा स्ट्रेचर भी नहीं मिलेगा, उसके संडास बाथरूम में आपको घुसने का भी मन नहीं होगा। जबकि इसी देश के अंदर अरबों खरबों रुपए जो कंपनी के मालिक है उसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि इस देश में जो शासक करता है उससे आपकी चिंता नहीं है। वो एक चुटकी में गरीबों का मकान तोड़ देगा, चुटकी में गरीब की दुकान तोड़ देगा। ये गरीबों को सोचने वाले नहीं है। इस देश का अगर भला करना है, इस देश का अगर अच्छा करना है, तो इस देश के मूल निवासी लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जो मिस्त्री आदमी, जो बाबा साहब का मिस्त्री आदमी, उसको आदमी आगे ला सकता है। दोस्तों, हमारे शहर के अंदर, बड़ौदा शहर में जो बाबा साहब की संकल्प नगरी है, संकल्प भूमि, वहां से हमने संकल्पबद्ध कर ऐसे ही ना बिकने वाले लीडर, ऐसे ही ना बिकने वाले नेता बनाने का हमने भी शपथ लिया है। हम भी इस बार आने वाले चुनाव में ऐसे ना बिकने वाले समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे संकल्प नगरी बड़ौदा में बहुत सारे संगठन थे, लेकिन वो भी संगठन किसी व्यवस्था के शिकार हो गए, किसी रूढ़िपस्थ संगठन के शिकार हो गए, वो भी टूट गए। विचारधारा चलती थी लेकिन कम हो गई। इसी कारण अभी हमें पूरा ज्ञान आ चुका है कि हमें किस समाज का निर्माण करना है, कैसे नेता का निर्माण करना है, कैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे कार्यकर्ता को किसी से भी टूटे ना, किसी से भी बिके ना। जब माननीय काशीराम साहब ने अपने एमएलए बनाए थे, तो उनको खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ रुपए की ऑफर दी थी। आज से 25-30 साल पहले की बात है। और जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उसको खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 25 लाख 50 लाख रुपए दे रही थी। लेकिन काशीराम के जो कार्यकर्ता थे, उनको खरीदने के लिए, उनके एमएलए को खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया दे रही थी, फिर भी वो नहीं बिक रहे थे। सोचे थे ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है। हालांकि उनके जाने के बाद उस संगठन को भी, उस पार्टी को भी मनुवाद की नजर लग गई और पार्टी भी अभी बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हो, कहीं भी नहीं दिख रही है। जो जीत रहे हो अपने बलबूते पर जीत रहे, क्योंकि मिशन चलाने वाले जो लीडर थे, आज वो हार कर पस्त होकर बैठ गए हैं। पता नहीं कौन सा डर है उनको। तो हम बाबा साहब के संकल्प नगरी के अंदर आने वाले चुनाव में, वो कोई सा भी चुनाव हो, जिला पंचायत हो, तालुका, जो भी चुनाव हो, सभी चुनाव के अंदर हम बाबा साहब के बच्चों को वहां पर भेजेंगे। ऐसे धाकड़ बच्चे हो गए, ना बिकने वाले, ना डरने वाले, ना हिलने वाले, अड़क एक पहाड़ की तरह खड़ा रहने वाले, ऐसे नेता का हम निर्माण करने वाले। दोस्तों, आज हमारे जो समाज के नेता लोग मेहनत कर रहे हैं। किसी भी पहाड़ को तोड़ना हो तो निरंतर एक ही जगह पर प्रहार करना पड़ता है, तभी जाकर वो पहाड़ टूटता है। लेकिन हमारे लोग एक हथौड़ा यहाँ पर मारते हैं, एक हथौड़ा वहां पर मारते, एक हथौड़ा वहां पर मारते हैं। इसलिए मिशन पता नहीं उनको, मिशन एक्चुअल मिशन बाबा साहब ने दिया हुआ मिशन क्या है। तो हम एकदम कैडेराइज, सटीक, जो कहावत है कि अर्जुन की आंख कौन सा निशाना लगाती थी, वैसे ही निशाना हम बताए कि यहाँ पे तुम्हें निशाना लगाना है, वो निशाना जरूर लगेगा और तुम इस देश के शासक बनोगे, तुम बहुजन समाज को न्याय देने वालों बनोगे। उस गरीब से गरीब माँ का बेटा एमपी एमएलए होगा, जिसके पास पहनने का भी चंपल पहनने का भी पैसा नहीं होगा, उसका बेटा एमपी एमएलए बनकर बाबा साहब की हुकार लगाएगा। दोस्तों, ऐसी हुकार लगाने की गुजरात, बड़ौदा के अंदर से आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, कैडर बेस्ड कार्यकर्ता तैयार करने के हम आपके नगर में आएंगे और देखेंगे कि इस नगर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर है किसी में बाबा साहब का बच्चा बनने की ताकत, है किसी के अंदर बहुजन समाज का नेतृत्व करने की ताकत। अगर होगी तो हम उसे एक ऐसा सटीक नेता बनाएंगे कि उसको कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो करोड़ों के बीच में, जैसे करोड़ों के बीच में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते थे और बोलते थे, कभी नहीं हारते थे, ऐसा नेता हम बनाने जा रहे हैं। जो कोई भी देख रहा हो, सभी लोगों से निवेदन है, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके नगर में आऊंगा, मीटिंग का आयोजन कीजिए। मेरी आंखें उसे तलाशेगी जो बाबा साहब के सपना पूरा करने के लिए आतुर रहेगा, जो बाबा साहब का भारत का सपना बनाना चाहता है, उसको मेरी नजर ढूंढ रही है। और मैं कब से इस बड़ौदा शहर के अंदर
ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो हमारे बाबा साहब के सपनों के लिए, उनके सपनों का भारत बनाना चाहता हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन चारों में से कोई भी कम्युनिटी का हो, बस वो सिर्फ वो नागनाथ हमें नहीं चाहिए। हमारा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भला नहीं कर सकते, हमारा कांग्रेस पार्टी भला नहीं, हमारी अन्य कोई भी पार्टी हमारा भला नहीं कर सकती है। जो इस समाज को बीमारी है वही समाज बीमारी मिटा सकती है। दोस्तों अन्याय अत्याचार हम पर होते हैं, हमारी बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं, हमारे भाइयों को काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, हमारा शिक्षा रोजगार हमारा बर्बाद किया जा रहा है। उनका तो सब कुछ सेफ है, वो क्यों करेंगे? आज आंदोलन आप लोग कर रहे हो, आप नारे आप लोग लगा रहे हो, आवेदन पत्र आप लोग दे रहे हो। कोई देखा प्रकाश वाला कहीं नारा लगाने का? किसी को बहन बेटियों को बलात्कार हुआ, किसी को मारा गया, काटा गया, देखा आपने किसी को? किसी भी पे कुछ भी नहीं होता। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको सभी दुख आपके मिटाने हो तो आपको मास्टर की है वो राजनीति। MP MLA बन जाइए, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा में घुस जाइए, वहीं पर जाकर आपका समाज शासक बनेगा, वहीं से आपकी स्कूल अच्छी मिलेगी, वहीं से आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, वहीं से आपको सुरक्षा अच्छी मिलेगी। आज आप सरकारी कचहरी में जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ 5-50 रुपए देके मेरा काम होगा। अस्पताल में जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ तक पुलिस स्टेशन में जाते हो तो भी आपको पुलिस पर भी विश्वास है। आज पुलिस की जो हमारी न्याय प्रणाली इस पुलिस है उसकी हालत भी बिगड़ गया। पुलिस को भी आज लोग रिश्वतखोर की नजर से देखते हैं। दोस्तों यानी इस देश के अंदर शासक करता है, कुछ तड़ीपाड़ लोग हैं, कुछ आतंकवादी जैसे लोग हैं, कुछ गुंडे मवाली लोग हैं, अच्छे लोग गए ही नहीं। जब तक हमारे जैसे बहुजन मिश्री लोग, इस देश को प्यार करने वाले देश में जन्मा हुआ आदमी, इस देश का आदमी जब तक उस पवित्र गादी पर जाकर नहीं बैठेगा और न्याय प्रणाली में नहीं जाएगा, तब तक ऐसे तड़ीपाड़ लोग जाएंगे, तब से ऐसे मर्डर करने वाले लोग, ऐसे रेपिस्ट लोग जाएंगे। अभी एक पेपर में कटिंग आया था कि जो अपने बिहार के चुनाव के अंदर 70% लोग आरोपी लोग थे, इसमें कुछ तो बलात्कार मर्डर भी वाले भी थे। और संसद के अंदर भी 60% लोग ऐसे हैं जिसने भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसने मर्डर करने के आरोपी है। दोस्तों जब तक ये देश के अंदर हम लोग शासक नहीं बनेंगे, हमारे लोग शासक पर नहीं आएंगे, कोई गुलाम नहीं। जितने भी अभी हमारे लोग तो है MP MLA, लेकिन वो हमारे नहीं, वो गुलाम है। आपने देखा है कोई आवाज लगाता होगा विधानसभा में, लोकसभा में? एक गुजरात में हमारा भाई है जिग्नेश मेवाणी, और संसद में एक हमारा भाई है चंद्रशेखर आजाद। वो लोग चिल्लाते हैं क्योंकि वो बाबा साहब के सच्चे बेटे हैं। तो हम ऐसे बेटे बनाएंगे जो एक मुक्का से पूरा मनोवाद को छिन्न भिन्न कर दे। तो आप लोग की मैं राह देख रहा हूं, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। बड़ौदा के अंदर, गुजरात के कहीं भी आप मुझे कॉल कीजिए और मेरा संपर्क करें। हम एक संगठन नहीं लेकिन एक विचारधारा के एक मंच बनाया हुआ जिसका नाम है जय भीम परिषद। जय भीम परिषद का काम ही यही है कि वो शौर्यवान वीर महारों को, उन मजबूत नेताओं को तैयार करे जो कभी बिकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं। ऐसा नेता को हम निर्माण करना चाहते हैं। दोस्तों हमारा साथ सहकार दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीवादा, भीम आर्मी, गुजरात।